हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको सेकेंड टर्म का जो इतना भी सिलेबस है उस सभी चैप्टर में जो जो चैप्टर आने वाले हैं उन चैप्टर से जो जो फार्मूले आने वाले हैं और किस टाइप से कौन से फार्मूले यूज होते हैं ये मैं आपको बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 4 है सेकेंड टर्म के लिए। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सा आपको कोई इक्वेशन दे देगा और उसमें से पूछेगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक तो है, पावर 2 दिख रहा है, साथ में इक्वेशन भी लगा तो इसलिए क्या है इक्वल टू 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें दो फैक्टर होते हैं यानी दो रूट होते हैं, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होती है 2। तो अब पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए जब जो भी इक्वेशन देगा पहले आपको उसको पूरा सिंप्लीफाई करना है, लास्ट में जब पावर कितना बच जाएगा 2 तो उसी से हम पहचान जाएंगे वो क्या हमारा कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के यहाँ पे आपको तीन तरीके थे, तीन तरीके में से दो ही तरीका इस बार बचा है सेकंड टर्म के लिए, एक रिड्यूस कर दिया गया सिलेबस में से। देखिए पहला हमारा है कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा बचा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले हम बात करेंगे किसका, फैक्टराइजेशन मेथड का। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि जैसे कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है क्वाड्रेटिक, या ऐसे ही कोई क्वेश्चन लिखा है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है इसको 2 इसके कॉफिशिएंट से कांस्टेंट नंबर में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है नंबर उसका प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद वहां से ऐसा दो पेयर बनाते हैं ताकि यहाँ देखिए जो साइन लगा होगा यहीं से पता चलेगा हमको ऐड करके वो दोनों फैक्टर को लाना है कि सब्ट्रैक्ट करके। तो अब यहाँ सब्ट्रैक्ट लिखा तो उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 5। तो इस टाइप से वहां पे हम इस बीच वाले को ब्रेक कर देते हैं किसी दो चीज में, उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। फिर जब चार चीज आ जाता है तो उसमें से दो दो का पेयर बना के उसमें से कॉमन लिया जाता है, उसके बाद हमारा एक्स की दो वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, इसी का एक नाम और होता है श्रीधराचार्य, लेकिन जब भी क्वेश्चन में आपको मिलेगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला नाम से मिलेगा। लिख देते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। ये सबसे इजी होता है। देखिए फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे देखिए बी ए सी होते क्या है, जो हमारा ए की होती है वैल्यू उससे हम बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर के साथ में जो लगा वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू -6, विथ साइन लेना है जो भी वैल्यू लेना है। ठीक, ये हो गया फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो और फिर क्या होता है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट भी आते हैं। कैसे कोई क्वेश्चन लिखा है क्वाड्रेटिक उसके रियल रूट होंगे कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग लिखते हैं कैपिटल डी से। इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट होगा कि नहीं उसको चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर क्या आ जाए ग्रेटर देन 0 होती है तो इसमें कैसे रूट होते हैं, रियल रूट होते हैं और अलग अलग होते हैं, एक्स की दोनों वैल्यू अलग अलग होती है, डिस्टिंक्ट रूट। और अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी तो भी हमारा रूट कैसा होगा, रियल तो होगा, साथ में कैसा रूट होगा, इक्वल। अगला होता है डी की वैल्यू अगर क्या आ जाए लेस देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट इतना पूरा सॉल्व करने पे माइनस में आ जाए तो वहां पे लेस देन 0 होगा, तो इसमें कैसे रूट होते हैं, नॉन रियल। इसी का एक नाम हम और बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट। इसमें जब अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो हम लोग वहां पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे आगे, इसलिए वहीं पे रोक देंगे। ओके, तो ये रहा पूरा चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इतने ही चीजें आपको यूज करना है, इन्हीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा, एपी। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपको कुछ टर्म के बारे में जानने होंगे। देखिए सबसे पहले तो सीक्वेंस होता है और सीरीज होता है और एपी होता है।
सीरीज और एपी में डिफरेंस क्या होता है कि सीरीज जो है कोई फिक्स पैटर्न नहीं फॉलो करता है, लेकिन एपी जो है हमारा अरिथमेटिक एक पैटर्न फॉलो करता है, कोई एक फिक्स पैटर्न होता है उसी को फॉलो करता है। ठीक, इससे हम लोग देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा कोई अगर कोई एपी में लिखा है A1, A2, A3, डॉट डॉट डॉट, ऐसे कहाँ तक लिखा है AN, यानी nth टर्म तक, तो A1 को तो हम लिख सकते हैं सिंपली A, लेकिन A2 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस D यानी 1D, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, डॉट डॉट AN को देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब 2 था तो 1D आया, 3 था तो 2D, तो ऐसे यहाँ पे n है तो पहले A रहेगा प्लस, n से कम करना तो n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको कोई भी सीरीज दिया है और आपसे चेक करने के लिए कह रहा है कि एपी में होगा कि नहीं, तो देखिए कैसे चेक करेंगे, हम लोग उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई चीज दिया है 2, 4, 6, 8, 12 डॉट डॉट डॉट, जैसे इसको चेक करने के लिए कहा कि एपी में है कि नहीं, तो आपको देखिए पहले कुछ टर्म के बारे में हम बता देते हैं। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये होता हमारा फर्स्ट टर्म यानी सबसे पहला टर्म एपी का। डी होता है मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसका नाम, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। निकलता कैसे, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगला देखिए n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, और an जो हमारा होता है nth टर्म होता है, इसका नाम होता है nth टर्म या लास्ट टर्म। ठीक है, इतने नाम होते हैं। देखिए जैसे अब इसी को चेक करना है एपी में है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे, जितने भी टर्म दिए गए सबको हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। 4 माइनस 2, फिर 6 माइनस 4, 8 माइनस 6, 12 माइनस 8। अगर सबको सब्ट्रैक्ट करने पर सेम वैल्यू आती है तो एपी में होगा, नहीं तो नहीं। तो जैसे 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 करेंगे तो भी 2 आएगा, 8 से 6 हट जाएगा तो भी 2, लेकिन 12 से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। क्या पता ये फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है, नहीं, यहाँ पे एक अलग आ गया, तो ये सीरीज एपी में नहीं होगा। अगर एपी में होना होता तो सबको डिफरेंस कितना आना चाहिए था, 2। अब अगला देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज एपी में है, हमको ए भी पता है, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू दिया है 2 और डी की वैल्यू दिया है 4, और हमसे बोल दिया कि आप 13 टर्म निकाल के दिखाओ, ए 13, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे ए पता हो डी पता हो तो कोई भी टर्म निकालना हम लोग निकाल सकते हैं। ए 13 को लिख सकते हैं ए प्लस 12d, तो वैल्यूज को पुट करना है, ए की वैल्यू 2 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 12 बन जाए 12, और 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा 14, तो ए 13 हमारा कितना निकल के आ गया 14। ओके, अब उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट फार्मूला होता है, देखिए nth टर्म का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें 4 अननोन वेरिएबल हैं, nth टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो 4 में से हमेशा आपको 3 चीज देता है और एक चीज निकालने के लिए बोलता है। ठीक, तो कोई भी अगर 4 चीज में से अगर 3 हमको पता हो तो हम चौथा वाला आराम से निकाल सकते हैं सॉल्व करके। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसके बाद सम और सम का फार्मूला पढ़ेंगे दो। अब इसी चैप्टर में देखिए हमारा कौन सा फार्मूला आएगा, सम का। तो यहाँ पे फार्मूला होता है एसन का, एसन का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ब्रैकेट है। ठीक, यहाँ पे भी n वही है, नंबर ऑफ टर्म, एसन मतलब होता है जितने भी टर्म है उन सभी टर्म का सम निकालना, यानी सम ऐड। तो ए भी पता है, n भी पता, बस फार्मूले में आपको सब कुछ गिवन रहेगा, फार्मूला याद होना चाहिए और वैल्यूज को पुट करके आप सम निकाल सकते हैं। एसन का एक फार्मूला और है, क्या चीज, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। कब कौन सा लगाएंगे, देखिए ए फार्मूला तो हमेशा सब पे वैलिड रहेगा, ए वाला जब हमको nth टर्म पता होगा, नंबर ऑफ टर्म पता होगा, फर्स्ट टर्म, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, अगर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना हो कब, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में हमको दिया an, तो अगर an से डायरेक्ट दिया, कोई एपी नहीं दिया है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का an माइनस a n माइनस 1, जहां पे वही एक बार an लिखेंगे पूरा जो वैल्यू दिया होगा, फिर उसी जहां पे an में जहां जहां n होगा वहीं n माइनस 1 रख के सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। और अगर हमको an निकालना हो और sn पता हो,
तो Sn माइनस Sn-1 दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। ठीक, तो इतना फार्मूला है हमारा चैप्टर नंबर एपी से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। अब कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर उसके बाद है कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए इस चैप्टर में आपको सवाल कैसे किस टाइप के बनेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन देगा, उसमें आपको सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए, और इसमें हमेशा एक ही टाइप का ट्रायंगल बनेगा। किस टाइप का? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल जब बनेगा तो उसमें एक एंगल 90 होगा, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाएगी, ये बेस है परपेंडिकुलर। चलिए वो तो मान लीजिए जहां से एंगल बोलेगा वहां से हमको डिसाइड करना होगा कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस। मान लीजिए अगर थीटा आपको यहाँ पे दिया कोई एंगल, तो थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, और उसके 90 और थीटा के बीच का जो साइड होगा वो हमारा बेस कहलाता है। अभी तो इसके लिए परपेंडिकुलर है, लेकिन थीटा अगर यहाँ होता तो हमारा परपेंडिकुलर ए होता और बेस ए वाला। अब देखिए इसमें जो आपको वैल्यूज याद करनी हो तीन, एक हमारा होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीन का ही यूज करना है इसमें। और वो भी एक 0 डिग्री की याद करनी है, और फिर 30 डिग्री का, 45 और 60 तीन की वैल्यू याद करनी है। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, कॉस 0 का होता है 1, और टेन 0 का होता है 0। साइन 30 की 1/2, 45 का 1/√2, इसका √3/2। कॉस थीटा में कॉस 30 की वैल्यू जो यहाँ पे 60 का होगा वही इसका होगा √3/2, और इसका 1/√2, इसका 1/2 60 का। टेन 30 का 1/√3, 45 का 1 और 60 का √3। ठीक, तो क्वेश्चन में आएगा कि आपको कोई एक साइड दिया रहेगा, दूसरा साइड निकालने को बोलेगा। अगर आपको बेस दिया है और परपेंडिकुलर निकालना है, देखिए कैसे हम तीनों में से कौन सा रेशियो लगाएंगे एक का पता चलेगा। जैसे अगर हमारा साइन का होगा लगाना होगा तो हमको परपेंडिकुलर या बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इन दोनों में से किसी एक के बारे में हमको पता होगा तो हम कौन सा लगाएंगे? साइन थीटा, अगर जो निकालना हो और जो दिया हो। फिर कॉस थीटा कब लगाएंगे? जिसमें बेस और हाइपोटेनस की बात होगी। टेन में लगाएंगे जब हमको परपेंडिकुलर और बेस के बारे में करना होगा। ओके, इतना ही है इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर सर्कल हम लोग देखेंगे। अब हमारा चैप्टर रहेगा सर्कल। सर्कल के बारे में सबसे पहले तो हम लोग को सर्कल के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमारा सर्कल है, सर्कल में जो बीच में होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। अगर सेंटर से किसी भी सर्कल पे किसी भी पॉइंट तक कोई डिस्टेंस जाती है उसको बोला जाता है रेडियस। और यही हमारा अगर यहाँ से यहाँ तक जुड़ जाए तो उसे बोल देते हैं, ये भी आर होगा तो, लेकिन पूरा हमारा क्या होता है? डायमीटर। तो डायमीटर रेडियस में एक रिलेशन होता है, डायमीटर बराबर आर प्लस आर, यानी कितना? डायमीटर बराबर होता है 2r। ठीक, एक ये जानना आपको। फिर इसी में क्या होता है कि सर्कल में अगर किसी दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन का नाम होता है कॉर्ड, लेकिन अगर वही लाइन हमारा क्या हो जाए, सर्कल से बाहर चला जाए तो इसको बोलते हैं सीकेंट। क्या बोला जाता है? सीकेंट। और इसको बोला जाता है आर्क। ठीक, कॉर्ड और आर्क के बीच का बनने वाले एरिया का नाम होता है हमारा सेगमेंट, जो कि हमने पिछले एक चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 12 में, पिछले फर्स्ट टर्म में। उसके ऊपर वाला होता है मेजर सेगमेंट। ठीक, अगर वही रेडियस और आर्क से मिलकर एरिया बनता है तो उसे बोलते हैं सेक्टर। उसमें भी जो छोटा होता है उसे माइनर सेक्टर, बड़े वाले को मेजर सेक्टर। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे सर्कल है, सर्कल में मान लीजिए कि टेंजेंट होता है, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करने वाली लाइन को नाम देते हैं टेंजेंट। और इस पॉइंट को जो टच करता है सर्कल और टेंजेंट के बीच के पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर मान लीजिए कि एक एक हो गया टेंजेंट, एक ये टेंजेंट, और ये दोनों लाइन जाके यहाँ पे मान लीजिए टच हुआ है। ठीक, तो इस पॉइंट और ये देखिए, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा और चौथा, इन चारों साइड का सम कितना होता है? 360। कैसे? क्वाड्रिलेटरल का सम, चाहे जो क्वाड्रिलेटरल हो 360 होता है। यहाँ पे देखिए
ये 90 बनाता है और ये भी कितना बनाएगा 90। जब पूरा 360 होता है तो ये 90 निकल जाएंगे 360 से, तो इन दोनों का भी सम कितना आएगा हमारा 180। ठीक, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो फेमस क्वेश्चन है वो इस टाइप का कुछ बनता है। ठीक है, यहाँ पे 90, तो एक राइट ट्रायंगल बनेगा, इसमें से आपको दो साइड देगा और ज्यादातर ये रेडियस पूछता है। ये दोनों साइड दिया रहेगा, टेंजेंट का लेंथ और ए वाली लेंथ। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के तब अप्लाई करके आपको पता चल जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लगता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेनस कैसे पहचानते हैं, जो 90 के सामने वाली साइड होती है वही हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, इतना हो गया। और तो एक पॉइंट है देखिए कि सर्कल से अगर कोई एक पॉइंट बाहर है, वहां से जो दोनों टेंजेंट जुड़े होते हैं, ये दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल। किसी कॉमन पॉइंट से अगर दोनों टेंजेंट की लेंथ हमारी क्या होती है, सेम होती है। ओके, ये चीज आपको पता होना चाहिए था। बाकी इतना ही है इस चैप्टर में, बाकी तो क्वेश्चन है। ओके, अब करते हैं इसके बाद का चैप्टर। अब देखिए हमारा अगला चैप्टर होगा सरफेस एरिया एंड वैल्यूम। हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसमें बताने वाली कुछ चीजें अभी है नहीं। सरफेस एरिया एंड वैल्यूम, इसमें जो आपको कुछ नया पढ़ना था 10th में, वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वो आपका सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो इस चैप्टर में देखिए बचे क्या है। सबसे पहले तो हमें कुछ फिगर होते हैं, उस फिगर के बारे में जानना। देखिए जैसे पहला फिगर हो गया हमारा क्यूबॉइड, उसके बाद होता है क्यूब, ठीक है, उसके बाद सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। इतने टाइप के आपको शेप पढ़ने हैं, इन सभी का आपको फार्मूला याद करना है। देखिए एक होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, जो ये फार्मूला होता है, जैसे क्यूबाइड का सी से क्या होता है, कर्व्ड सरफेस, इसी को हम लोग एल से भी बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। ठीक, फिर क्यूब का सी से होता है 4a स्क्वायर, ये होता है हमारा साइड। सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। कोन का हमारा होता है पाई आर एल। एल अभी होता है हमारा स्लैंट हाइट, आर होता है रेडियस और एच मानता हूं हाइट। स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फिर आता हमारा टोटल सरफेस एरिया, इसको देखिए, इसका होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक, क्यूब का होता है 6a स्क्वायर, इसका होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, इसका होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस यल, और इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर एक जैसा ही होता है। इसमें होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए वैल्यूम की बात होती है, तो वैल्यूम इसका होता है यल इंटू बी इंटू एच, इसका होता है साइड का क्यूब, और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये सब फार्मूलों को आपको याद करना है, सब फार्मूले आपको 9th में भी मिले होंगे। देखिए क्यूब का शेप कैसा होता है हमारा, क्यूब आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, ये आपका बन गया क्यूब। क्यूबॉइड देखिए किस शेप का होता है, एक क्यूबॉइड हो गया। सिलेंडर इस टाइप से कुछ बनता है। कोन हमारा क्या होता है, आइसक्रीम टाइप का। स्फीयर गोला जैसा, हेमिस्फीयर कटोरे जैसा। ये आपका इतना फिगर हो गया। ठीक, देखिए हम CSA और TSA कब लगाते हैं, जब एक ही फिगर में 2-3 टाइप के फिगर देते तब हम लोग वहां पे
अगर हमको बोले कि सरफेस एरिया टॉय वेसल ये सब निकालना है तो हम सभी अलग अलग चित्र का CS से निकाल के ऐड कर देंगे तो वहां पे टोटल आ जाता है। लेकिन जब कोई एक फिक्स फिगर दिया होगा इन सब में से कोई एक फिगर, तब हम अगर वहां पे सरफेस एरिया बोले तब हम क्या लगाते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो इस टाइप से आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो यल है, यल का भी निकालने का फार्मूला होता है। यल मतलब होता है स्लैंट हाइट, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यल को बोला जाता है स्लैंट हाइट यानी तिरछी हाइट। ये होता है कोन में। देखिए जैसे कोन है, मान लीजिए, देखिए हाइट तो ये होती है, रेडियस ये होता है, और यल ये तिरछी हाइट को यल बोला जाता है। ठीक, अब देखेंगे लास्ट चैप्टर। देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लास्ट, स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको देखिए सबसे पहले तो क्या निकालना होगा, मीन। मीन निकालने के 3 फार्मूले। पहला हमारा होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। दूसरा होता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। ये क्या होता है कि a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई अपॉन सिग्मा fi। ठीक, और लास्ट होता है हमारा स्टेप डेविएशन, लेकिन ये हमारा सिलेबस से रिड्यूस हो गया, इसको आपको याद करना नहीं है, बस आपको वही दोनों तरीके आना चाहिए, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू एच। लेकिन आपको ये फार्मूला याद नहीं करना है, ये हमारे सिलेबस से हट चुका है। फिर ये तो मीन की बात हो गई। फिर आता हमारा मोड निकालने के लिए। मोड का फार्मूला होता है यल प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। उसके बाद हमारा मीडियन निकालने के लिए फार्मूला आता है यल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। देखिए इतने फार्मूले आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में यूज करने हैं। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, fi मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और xi मतलब होता है xi। ठीक, xi हमारा निकालना कैसे जाता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। आपको क्लास इंटरवल दिया रहता है, जैसे आपको दे दिया 0 से 2, 2 से 4, इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। तो ये हमारा लोअर लिमिट है, अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो आता है हमारा वही क्या हो जाता है, xi आ जाता है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, xi निकल जाएगा। ठीक, इस टाइप से हमारा xi निकलता है। बाकी और इस चैप्टर के सॉल्यूशन को पाने के लिए आप लोग शुभम अग्रवाल एनसीईआरटी सॉल्यूशन सर्च करेंगे नेम से चैनल, तो आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चन के एनसीईआरटी के वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, तो अभी तो ये तो हमने पूरे चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू बता दिया कि कौन से चैप्टर से किस फार्मूला कौन से टाइप का आएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।